वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन XYZ। आज हम कक्षा 6 और 7 की गणित की वर्कबुक का कार्यपत्रक 32 और 33 को हल करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की दक्षता है 2-3 अंकीय संख्याओं के भाग की समझ विकसित करना, यानी 2 अंक और 3 अंक की संख्याओं को कैसे भाग दिया जाता है इसके बारे में हम सीखेंगे। आज का पहला सवाल है, अगर 20 में से 4 को घटाया जाए तो कितना बचेगा बच्चों? 16 बचेगा। इसी प्रकार अगर 16 में से 4 को घटाया जाए कितना मिलेगा? 12। 12 में से 4 को घटाया जाए तो 8, और 8 में से 4 को घटाया जाए तो 4, और 4 में से 4 को घटाया जाए तो कितना मिलेगा बच्चों? 0 मिलेगा। यानी हमने 20 में से 4 को कितनी बार माइनस किया? 1, 2, 3, 4 और 5 बार माइनस किया। इसका मतलब अगर 20 में से 4 को 5 बार घटाया जाए तो कितना मिलेगा हमें? 0। यानी शेषफल का मान कितना हो जाएगा? 0। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 5। यानी 20 में अगर 4 का भाग दिया जाए या 20 में से 4 को 5 बार घटाया जाए तो कितना मिलेगा हमें? 0 मिलेगा। यानी कितनी बार घटाया हमने? 5 बार। चलो दूसरा तरीका भी समझ लेते हैं। अगर 55 के अंदर 5 का भाग दिया है, यानी 5 में 5 का भाग दो, कितनी बार जाएगा बच्चों? 1 बार जाएगा। कितना बचेगा? 0। इसी प्रकार अगली संख्या उतार लेंगे 5। 5 में 5 का भाग 1 बार। 5 में से 5 गया, कितना बचेगा? 0। यानी हमारे पास भागफल तो कितना आया बच्चों? 11, और शेषफल कितना हो गया हमारे पास? 0 हो गया। अगला सवाल देखते हैं। 85 के अंदर 2 का भाग देना है। चलो भाग कैसे देते हैं इनके बेसिक्स के बारे में भी समझ लेते हैं। एक संख्या ले लेंगे। अगर यहाँ पर जो संख्या हो भाजक, अगर वो जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं या तो उसके बराबर होनी चाहिए या उससे बड़ी होनी चाहिए। तो 8 क्या है? 2 से बड़ा है। चलो भाग चला जाएगा। 2 का बाड़ा बोलें, कितनी बार बोलेंगे? 4 बार। कितना मिलेगा हमें? 8। उसके बाद हम क्या कर लेंगे? माइनस कर लेंगे। कितना आ जाएगा? 0। 0 2 से छोटा है तो अगली संख्या उतार लेंगे 5। 2 का भाग 5 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 3 बार देने पे कितना आएगा? 6 आएगा। तो 6 5 से बड़ा है, इसका मतलब हमें छोटी संख्या लेनी है, उसके बराबर लेनी है। तो 5 में से 4 को घटाया, कितना बचा? 1। यानी हमारा भागफल तो कितना हो गया बच्चों? 42, और शेषफल कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं। पहली संख्या ले ली 9। 9 में 3 का भाग दो, कितनी बार जाएगा? 3 बार। कितना बच जाएगा बच्चों? 0। अगली संख्या उतार लेंगे 6। 6 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। शेषफल कितना हो जाएगा? 0। यानी इस वाले सवाल के लिए हमारे पास भागफल तो आया बच्चों 32, और शेषफल कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं। 7 में 4 का भाग दें, कितनी बार जाएगा बच्चों? 1 बार। कितना बच जाएगा? 3। अगली संख्या उतार लेंगे 8। 4 का पहाड़ा बोलो, 9 बार बोलेंगे, कितना आएगा बच्चों? 36। कितना बच जाएगा? 2। यानी इस वाले सवाल के लिए हमारे पास भागफल तो आया 19, और शेषफल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस प्रकार हमने बड़ी ही आसानी से सवाल नंबर 3 को हल कर लिया है। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। 49 के अंदर हमें किसका भाग देना है? 7 का भाग देना है। दे लेते हैं। चलो कितनी बार जाएगा? 7 का भाड़ा 7 बार बोलो, कितना आएगा? 49। कितना बचेगा? 0। यानी इसका आंसर कितना होगा? 7। यहाँ पर हमें क्या लिखना है? उसका भागफल लिखना है। अगली संख्या है 99। इसमें किसी संख्या का भाग दे के हमें क्या मिले? 9। बात एक ही है। अगर हम 99 में 9 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 9 एकम 9, 1 बार गया। कितना बच जाएगा बच्चों? 0। अगली संख्या उतार लो 9। 9 में 9 का भाग 1 बार। कितना बचेगा? 0। यानी 9 में से 9 गया तो 0। यानी हमारे पास भागफल कितना आया? 11। यानी अगर 99 में 11 का भाग दें, कितना मिलेगा हमें? 9 मिलेगा। इसी प्रकार अगर 108 है, इसके अंदर हम किसका भाग दें? 9 का। यानी 9 एकम 9। कितना बच गया बच्चों? 1। अगली संख्या उतार लेंगे 8। 9 दूनी 18। कितना बच जाएगा? शेषफल 0। यानी 108 में 12 का भाग कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। अगला सवाल है। रमन ने अपने बगीचे से 112 फूल इकट्ठे किए। 28 फूलों की एक माला बनाने की सोची। पहली माला बनाने के बाद उसके पास, यानी 112 में से 28 फूल माइनस कर दे, कितने बच गए? 84 फूल बच गए। उसने सोचा बचे फूलों से भी इसी तरह की और मालाएं बनाई जा सकती है। तो उसने क्या किया? सबसे पहले उसके बाद फूल कितने थे? 112। एक 28 फूलों की माला बनाई, कितने बचे? 84। फिर 84 में से वापस एक माला बनाई 28 फूलों की, कितने बचे?
56। 56 में से वापस 28 फूलों की एक माला बनाई, कितने बचे उसके पास 28, और लास्ट में 28 में से 28 गए, कितने बच गए 0। यानी उसने 1 2 3 और 4 बार किसको घटाया, उसने 28 को घटाया, यानी कुल कितनी मालाएं बनाई उसने, 4 मालाएं बनी। देखो यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, अगर उसके पास 160 फूल हो तो उसे 32 फूलों वाली माला बनानी हो तो रमन कितनी मालाएं बना पाएगा। यानी हमें बताना है कि उसके पास अगर 160 फूल है, चलो वही चीज़ कर लेते हैं, 160 है, उसमें से 32 फूलों की एक माला बनानी है, कितना बचेगा बच्चों, 128 बचेगा। वापस 128 है, इसमें से अगर 32 को घटाया जाए तो कितना मिलेगा, 96, यानी 96 मिलेगा। अगर 96 में से वापस 32 को घटाऊँ कितना मिलेगा, 64। अगर 64 में से वापस 32 को घटाया जाए यानी 64 माइनस 32 तो कितना बचेगा बच्चों, 32। और अगर 32 में से 32 को घटाया जाए कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। यानी उसने कितनी मालाएं बनाई, 1 2 3 4 और 5, तो कितनी मालाएं बनाई उसने, 5 मालाएं बनाई। आ गया समझ में बच्चों, बहुत ही सरल क्वेश्चन था। अगला सवाल देखते हैं, 648 में 6 का भाग देना है, ठीक है चलो दे लेते हैं। 6 एकम 6, 1 लिखा हुआ है, कितना बच गया 0। अगली संख्या उतार ली हमने 4, 4 में 6 का भाग जाएगा नहीं तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, और अगली संख्या क्या उतार लेंगे, यहाँ पर 8 उतार लेंगे, कितना हो गया 48, कितनी बार जाएगा भाग, 8 छंग 48, यानी 4 बार 8 बार जाएगा, कितना बच गया 0। ठीक है चलो अब हम लिख लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि भाज्य भाजक क्या होता है। देखो जिस संख्या के अंदर भाग दिया जाता है उसको तो बोलते हैं भाज्य, जिसका भाग दिया जाता है वो कहलाता है भाजक, जो आंसर आता है उसको बोलते हैं भागफल, और भाग देने के बाद जो संख्या बच जाती है उसको बोलते हैं शेषफल। चलो देखो ये तो हमारे पास क्या हो गया, 648 तो हो गया भाज्य जिसके अंदर भाग दिया जा रहा है, 6 क्या हो जाएगा हमारा भाजक, ये क्या हो गया हमारा भागफल, और नीचे बचा यानी 0 बचा वो क्या हो गया हमारे लिए शेषफल हो गया। चलो अब हम लिख लेते हैं भाज्य कितना हमारे पास, ये लिखा हुआ है 648, भाजक क्या हो जाएगा जिसका भाग दिया जा रहा है बच्चों 6, भागफल क्या हो जाएगा 108 जो हमें आंसर में मिला है, शेषफल कितना हो गया बच्चों 0। चलो एक चीज़ और समझते हैं, अगर हम भाजक और भागफल को गुणा करें यानी भाजक इंटू भागफल, और अगर हम उसमें क्या जोड़ दें बच्चों शेषफल, तो हमें क्या प्राप्त होता है, भाज्य प्राप्त होता है। यानी अगर मैं 6 को 108 से गुणा करूं और उसमें 0 जोड़ दूं तो कितना मिलेगा 648। चलो लिख लेते हैं, भाज्य कितना हमारे पास 6 है, भागफल कितना आया 8, शेषफल कितना है 0, इन दोनों को गुणा करके जोड़ने पे कितना मिलेगा 648 मिलेगा। ये वाला रूल भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें ये भी नहीं पता है कि भाज्य भाजक भागफल और शेषफल क्या होता है तो हम इस तरह के सवालों को नहीं कर पाएंगे। चलो अगली संख्या है 8, 9 से छोटा है भाग जाएगा नहीं, हम 2 संख्या ले लेते हैं, कितनी बार जाएगा, अगर 9 का पहाड़ा 9 बार बोले तो कितना आएगा 81 आएगा, कितना बच गया बच्चों 2 बच गया। अगली संख्या उतार लेते हैं 7, कितनी बार जाएगा 9 3 27, कितना बचेगा बच्चों 0, यानी कितना आ गया हमारे पास 93, यानी 93 इसका सही आंसर होगा। चलो अगला कार्यपत्रक है आज का 33, इसके अंदर भी हमें 2-3 अंकों की संख्याओं का भाग कैसे दिया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। पहला सवाल है 36 में 3 का भाग देना है, 3 में 3 का भाग कितनी बार जाएगा 1 बार, कितना बचेगा बच्चों शेषफल 0। अगली संख्या 6, 3 दूनी 6, कितनी बार जाएगा 2 बार, शेषफल कितना बचेगा 0 बचेगा। 10 के अंदर 10 का भाग कितनी बार जाएगा 10 एकम 10, यानी 1 बार जाएगा। इसी प्रकार 5 6 से छोटा है भाग जाएगा नहीं, 2 संख्या ले लेते हैं, 6 नाम 54, कितनी बार जाएगा 9 बार भाग जाएगा। अगली संख्या है 72 का पावड़ा 1 बार बोलें तो कितना आ जाएगा 72, यानी कितना बच गया 5 और 1, यानी 15 बच गया। 15 72 से छोटा है, अगली संख्या उतार लेंगे 2, अगर 72 का पावड़ा 2 बार बोलो कितना आएगा बच्चों 144 आएगा।
माइनस कर लेते हैं, कितना बचेगा बच्चों 8 बचेगा, यानी भागफल तो आ गया हमारे पास 12 और शेषफल कितना हो गया 8 हो गया। 15 का पहाड़ा बोलो, 15 × 120 कितना बच गया बच्चों 5 बच गया, यानी भागफल तो हमारे पास 8 आया और शेषफल कितना हो गया 5 हो गया। अगली संख्या देखते हैं, 30 का पहाड़ा एक बार बोलो, 30 एकम 30 कितना बच गया बच्चों 0। अगर पीछे किसी भी संख्या के पीछे 0 हो और उसके पहले पूरा भाग चला गया तो वो संख्या वैसे ही लिख दो, यानी आंसर कितना आएगा इसका 10 सही आंसर होगा। अगला सवाल है, हमें 303 के अंदर 3 का भाग देना, चलो दे लेते हैं, 3 एकम 3 कितना बच गया बच्चों 0। अगली संख्या हम उतार लेंगे 0, 0 में 3 का भाग जाता नहीं तो 0 उतार के अगली संख्या उतार लेंगे 3, यानी 3 एकम 3 कितना बच गया बच्चों 0, यानी हमारा भागफल तो है 101 और शेषफल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो अगली संख्या ले लेते हैं, 837 9 का भाग देते हैं, 99 81 कितना बच गया 2, 9 3 27 कितना बच गया बच्चों 0, यानी कितना बच जाएगा हमारा भागफल तो हो गया 93 और शेषफल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, 90 कॉपियों को 10 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, बताइए प्रत्येक बच्चे को कितनी कॉपियाँ मिलेगी। तो कैसे करेंगे इसको, हमें पता है कि टोटल कॉपियाँ कितनी है 50 है, 10 बच्चों में बांटना है बराबर बराबर भागों में, तो हम अगर 50 में 10 का भाग दे दें कितना आएगा 5 बार जाएगा, यानी इसका आंसर कितना होगा 5 होगा। हम लिखेंगे प्रत्येक बच्चे को कॉपियाँ मिलेगी, कितनी मिलेगी बच्चों, अगर हम 50 में 10 का भाग दें तो कितना आएगा हमारे पास 5 आएगा, यानी इसका सही उत्तर कितना होगा 5 होगा। एक विद्यालय में कुल 240 विद्यार्थी है, अगर विद्यार्थियों को 4 बराबर बराबर समूह में बांटा जाए तो प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी होंगे, यानी कुल विद्यार्थी है 240, 4 भागों में बांटना है, अगर 240 में 4 का भाग दिया जाए, चलो हम करके देख लेते हैं, 240 में 4 का भाग, 4 छंग 24 कितना बच गया बच्चों 0, लास्ट में 0 है तो 0 ऐसे ही लिख दो, यानी कितने समूह हो जाएंगे 60, यानी प्रत्येक समूह में विद्यार्थियों की संख्या 60 हो जाएगी। तो हम लिखेंगे प्रत्येक समूह में विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों 60 हो जाएगी, यानी अगर हम 240 को 4 से भाग दें तो कितना आएगा 60 आएगा। अगला है, रोहन के पास कुल 560 कंचे हैं, यदि रोहन उन कंचों को 10 दोस्तों में बराबर बराबर बांटता है तो बताइए प्रत्येक को कितने कंचे मिलेंगे। सेम चीज़ है, अगर 560 है उसमें अगर 10 का भाग दिया जाए तो कितना आएगा बच्चों 56 आएगा, यानी प्रत्येक बच्चे को कंचे मिलेंगे, कितने मिलेंगे बच्चों, अगर 560 है इसमें अगर 10 का भाग दे कितना आएगा 56 आएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, 5 टोकरियों में 250 केले हैं, यानी टोकरियों की संख्या है 5 और केलों की संख्या है 250, तो बताना है कि एक टोकरे में कितने केले आएंगे। तो हम लिख सकते हैं एक टोकरी में केले की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, टोटल केले हैं 250, एक टोकरी में चाहिए टोटल कितनी है 5 टोकरियां हैं, अगर हम 250 में 5 का भाग दें 5 न 25 कितना बच गया बच्चों, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो गई, सही लिख लेते हैं, 25 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, कितना बच गया बच्चों 0, लास्ट में 0 तो ऐसे ही लिख दो, यानी आंसर कितना आ जाएगा 50, यानी एक टोकरी में केलों की संख्या कितनी होगी बच्चों 50 होगी। इस प्रकार हमने आज कार्यपत्रक 32 और 33 को बड़ी ही आसानी से हल कर लिया है। अगर आपको हमारी मेहनत और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू।